स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्विफ्ट कंप्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावा के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ओओपी, ओओपी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमने एक क्लास में कोई फंक्शन बना रखा है, उसको हमें दूसरी क्लास में कॉल करना है, तो हम कौन से प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोकन इज एन ऑपरेटर इन जावा। इसमें से कौन सा ऑपरेटर है। ब्रैकेट्स कोई ऑपरेटर नहीं होते हैं, डबल कोट्स में जावा लिखा है ये भी कोई ऑपरेटर नहीं है, इफ आपका कीवर्ड है, क्वेश्चन मार्क और कोलन ये आपके टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, वेयर क्वेश्चन मार्क जो है स्टैंड फॉर इफ एंड कोलन साइन स्टैंड फॉर एल्स। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये है आपके टर्नरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो जो है जावा के बने बनाए डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। बने बनाए डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे बूलियन हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो गया। लेकिन जो आपका क्लास है वो रेफरेंस डेटा टाइप है, तो ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसका आंसर क्लास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज टू इनपुट अ वर्ड। अगर हमें जावा में एक वर्ड इनपुट कराना है तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग कोई फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 से आप एक कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से पूरा सेंटेंस एंटर होता है। नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आप जावा में कोई भी एक वर्ड इनपुट करा सकते हो, तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट। The value stored in CH after the following program statement is executed is char CH equals to char 32। 32 ASCII वैल्यू होती है स्पेस की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्पेस। जो स्पेस की ASCII वैल्यू 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो मैनी फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, वेयर पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, यानी एक फंक्शन कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। तो ये इसका आंसर होगा पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है। Which of the following is the correct Java statement to create an object OB of class ABC। यानी एक क्लास है ABC, अगर उसका हमें OB नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो ABC OB इक्वल्स टू न्यू OBC ABC, तो इसमें ये वाला फर्स्ट वाला आंसर सही है। ABC OB इक्वल्स टू न्यू ABC ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये सही मेथड है ABC क्लास का OB नाम से ऑब्जेक्ट बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। A इक्वल्स टू इंटू 1 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि A इक्वल्स टू A इंटू 1 भी हम कर सकते हैं। A इंटू इक्वल्स टू 1 इसी का शॉर्टकट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। A इक्वल्स टू इंटू 1 ये कुछ नहीं होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब होता है वेरिएबल, इसमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो टेस्ट स्पेस 1-2-3, तो जब भी हम कोई आइडेंटिफायर या वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। A_and ये एंड ऑपरेटर आप जो है वेरिएबल डिफाइन करते समय यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। न्यू भी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यू एक कीवर्ड है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
हाउ मेनी रिटर्न स्टेटमेंट आर वैलिड इन अ मेथड, यानी अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें हम कितने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन इज कैपेबल ऑफ डूइंग ओनली वन रिटर्न, यानी एक फंक्शन एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से अधिक वैल्यू कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा 1। फिर है द लाइब्रेरी फंक्शन दैट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमने स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस डाल दी है, उसको हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होएगा, तो वो होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ये स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर हमने कोई स्पेस डाल दी है स्ट्रिंग इनपुट करते समय, उसको ट्रिम यानी हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो ये ट्रिम फंक्शन होगा इसका आंसर। हाइडिंग इंटरनल डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एक्सेसिंग इट ओनली थ्रू पब्लिकली एक्सपोज मेथड इज नोन एज। यहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है डेटा हाइडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्शन। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर टाइप्स ऑफ, ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इनको एक्सेस स्पेसिफायर्स कहा जाता है। डैश इज यूज्ड इफ द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया, हम चाहते हैं वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, तो उसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, वॉइड। अगर किसी फंक्शन के नाम के आगे हमने वॉइड लगा दिया, यानी ये वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड इसका सही आंसर है। अ क्लास नेम मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, यानी जो भी हम क्लास बनाते हैं उसका नाम जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होना चाहिए। द बेसिक स्टेटमेंट इन जावा आर नोन एज, एलिमेंट्स इन जावा आर नोन एज टोकन्स। ठीक है, पैकेट्स कुछ नहीं होता, कूपन कुछ नहीं होता, टिकट्स कुछ नहीं होता। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। तो इसका आंसर होगा टोकन्स। रेफरेंस डेटा टाइप्स इंक्लूड्स, रेफरेंस डेटा टाइप जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, वो क्लास भी हो सकते हैं, एरे भी हो सकते हैं, इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एरे भी रेफरेंस डेटा टाइप है, इंटरफेस भी रेफरेंस डेटा टाइप है और क्लास भी रेफरेंस डेटा टाइप है। रेफरेंस डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनको डिफाइन करते समय हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो एरे को भी डिफाइन करते समय हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेसेस को भी और क्लासेस को भी डिफाइन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। द स्कैनर क्लास प्रेजेंट इन डैश पैकेज में कौन से पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास इंक्लूड रहती है, वो होता है यूटिल पैकेज। क्योंकि जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे ऊपर import java.util.string, यूटिल एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास इंस्टॉल्ड रहती है। डैश इज इक्वालिटी ऑपरेटर दैट कंपेयर्स वेदर बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल और नॉट। तो होता है डबल इक्वल्स टू साइन। डबल इक्वल्स टू साइन क्या करता है, इक्वालिटी चेक करता है। वेयर सिंगल इक्वल्स टू जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यू असाइन करने के काम आता है। तो डबल इक्वल्स टू इसका आंसर होगा, क्योंकि वो इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। In Java, when the plus operator is used with string, it will perform dash of the string. तो जब हम प्लस ऑपरेटर 2 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के बीच में रखते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के थ्रू आप 2 स्ट्रिंग को ऐड अप कर सकते हो, कॉन्कैट कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर यूजेस डैश सिंबल। टर्नरी ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। वेयर क्वेश्चन मार्क साइन इंडिकेट्स इफ को और कोलन साइन एल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डैश इज अ पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑफ ए, मतलब अगर हमें पोस्टफिक्स मतलब होता है बाद में ए की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है, तो वो होता है ए माइनस माइनस ए के थ्रू वो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस तो प्री इंक्रीमेंट होता है, तो ए माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा पोस्टफिक्स। ठीक है। डैश एक्सप्रेशन हैव ऑल द ऑपरेंड्स ऑफ सेम टाइप आर कॉल्ड, यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें सारे ऑपरेंड्स एक ही टाइप के होते हैं, वो होते हैं आपके प्योर स्टेटमेंट्स, जिसमें हम एक ही तरह के सारे ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं। अ मेथड हेडर हैविंग कीवर्ड स्टैटिक इज नोन एज, यानी उन मेथड्स के आगे जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है उनको हम क्या कहते हैं,
उनको स्टैटिक मेथड्स भी कह सकते हैं और क्लास मेथड भी कह सकते हैं। यानी जिन फंक्शंस के नाम के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया वो क्लास वेरिएबल बन जाते हैं। उन क्लास या स्टैटिक वेरिएबल्स को आप मेन में बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ स्टैटिक एंड क्लास मेथड। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट हैंडल डैश पॉइंट टेस्ट। यानी स्विच स्टेटमेंट में आगे जो ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल यूज करते हैं वो किस तरह का नहीं हो सकता। इंटीजर तरह का हो सकता है, कैट तरह का हो सकता है, लेकिन स्विच जो है कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू यानी फ्लोट या डबल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा फ्लोटिंग। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट इट एट लीस्ट डैश टाइम्स। यानी अगर जो है डू वाइल लूप में स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो भी वो मैक्सिमम कितने टाइम जो है एग्जीक्यूट हो सकता है, तो होता है 1 टाइम। यानी अगर हमने पहली कंडीशन ही फॉल्स ले रखी है डू वाइल लूप में तो भी वो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही, ठीक है। और डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इफ वैल्यू ऑफ b इज 5 देन प्लस प्लस b प्लस 10 इज, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। प्लस प्लस b जो है आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, b की वैल्यू है 5 तो प्लस प्लस b क्या कर देगा b की वैल्यू को 6 प्लस 10 इज 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 16। द एक्सप्रेशन 11 mod 3 रिटर्न्स। तो मॉड ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करता है। तो जब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। द एक्सप्रेशन 1 mod 3 विल गिव द आउटपुट 1 mod 3। ये हमेशा ध्यान रखिए, मॉड ऑपरेटर में अगर पहला वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होती है तो हम इसी को एज अ रिमाइंडर मान लेते हैं। यानी 1 mod 3 का आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अगर 2 mod 3 होता तो आंसर 2 आता। जब भी पहला नंबर दूसरे नंबर से जो है छोटा होगा तो हम उसी को एज अ रिमाइंडर मान के चलेंगे। विच ऑपरेटर इवोक्स मेंबर ऑफ द क्लास। यानी अगर हमें किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो इसमें से किस चीज का यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे हमने किया ob डॉट इनपुट, तो डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन को हम उसके ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड के थ्रू ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो इसमें आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही यूज होगा किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन को इवोक करने के लिए। इवोक मतलब होता है कॉलिंग करना। गिव द आउटपुट math.abs x where x equals to -9.99। तो abs फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट साइन। नंबर के आगे जो है साइन हटा देता है। तो -9.99 की abs वैल्यू क्या होगी 9.99, ठीक है। अब है द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन जावा इंक्लूड्स। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कॉस, टेन, साइन इन सब का यूज करते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट करते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ math.sqrt x when x equals to 9। sqrt फंक्शन क्या करता है, वो स्क्वायर रूट वैल्यू देता है किसी भी नंबर की। तो 9 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगी 3। और हर मैथ से रिलेटेड फंक्शन डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, यानी पॉइंट से वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका आंसर आएगा 3.0। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लूप आर। यानी एक किसी भी लूप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, अपडेट स्टेटमेंट, इनिशियलाइज, टेस्ट कंडीशन या ऑल ऑफ दिस। यानी आप जैसे फॉर लूप ही लेके चलते हैं, उसमें टेस्ट कंडीशन भी होनी चाहिए, यानी वो लूप एंड कहाँ पे होगा, इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, अपडेट मतलब उसका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। तो कोई भी लूप में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ दिस आएगा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर लिटरल। इसमें कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है। किसी भी कैरेक्टर के आगे अगर सिंगल कोड लगा है यानी वो कैरेक्टर स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो 3 हो सकता है, B हो सकता है। डबल कोट मतलब होता है स्ट्रिंग वैल्यू, तो यही नहीं हो सकती है। डबल कोट जो है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कोट जो है आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा डबल कोट्स में Z।
द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज, यानी कोई भी कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, तो इसका आंसर आएगा नो रिटर्न टाइप, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पैरामीटर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर नोन एज डैश, यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स डालते हैं उसको कौन से पैरामीटर कहते हैं, तो वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते समय जो भी हम पैरामीटर या आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते समय जो वेरिएबल का यूज़ होता है वो होते हैं फॉर्मल वेरिएबल, तो इसका आंसर आएगा एक्चुअल वेरिएबल। अगर हम पूछा जाता है फंक्शन को डिफाइन करते समय कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मल पैरामीटर होंगे। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर जनरेटेड बाय कंपाइलर इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी बना बनाया कंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं उनको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो उनको अगर हम नहीं भी डिफाइन करें तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद ही जनरेट कर देता है, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। डैश इनिशिएटेड द जावा प्रोजेक्ट इन द ईयर 1991, यानी 1991 में किसने जावा का प्रोजेक्ट स्टार्ट या इनिशिएट किया था, तो वो है जेम्स गॉसलिंग्स। साइज ऑफ इन डेटा टाइप इन बाइट्स, यानी इंटीजर डेटा टाइप कितने बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो होते हैं 4 बाइट्स की स्पेस। द वैल्यू रिटर्न बाय mat.floor 42.30 विल बी, यानी अगर mat.floor 42.30, तो फ्लोर मतलब ये डाउनवर्ड डिक्रीमेंट करता है, तो इसका आंसर आएगा 42.0। ठीक है, यानी ये 42.0 इसकी फ्लोर वैल्यू होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेटर, तो प्लस प्लस माइनस माइनस ये सब यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन जो है आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, लेस देन ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पे प्लस प्लस जो है आपका यूनरी ऑपरेटर होगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस प्लस। विच स्केप सीक्वेंस इज यूज टू गिव अ टैब स्पेस, यानी अगर हमें जो है टैब स्पेसिंग देनी है उसके लिए कौन से स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, तो वो होता है /t। /t इज यूज टू गिव टैब स्पेसेस। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 4 + 8 mod 2 इज, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 mod 2 विल गिव 0, जो कि 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो 4 + 0 इज 4, आंसर 4 आएगा इसका। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल, यानी बुलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है फॉल्स, और इसमें फॉल्स का f स्मॉल होता है। ठीक है, f कैपिटल जो है क्योंकि जावा जो है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो f अगर हम कैपिटल में कर देंगे तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बुलियन डेटा टाइप की जो है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, जिसमें f स्मॉल में रहता है। नेम टाइप ऑफ एरर दैट विल अकर फॉर द स्टेटमेंट system.out.println sum इक्वल्स टू s, तो यहाँ पे ये गलत क्या है, यहाँ पे प्लस s होना चाहिए, यहाँ पे हमने इक्वल टू s लगा रखा है, तो ये सिंटेक्स एरर आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज WORA, तो ये होता है राइट वंस रन एनीवेयर, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट वंस रन एनीवेयर। ये फुल फॉर्म होता है वोरा का, WORA, क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसको कोई भी प्लेटफॉर्म दे दो, इसके प्रोग्राम एक ही तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, तो अगर हमने जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाया उसको हम किसी भी कंप्यूटर में चलाएंगे वो एक ही तरह से रन होगा। The condition that determines the execution of statement is condition। condition statement को हम selection construct कहते हैं। ठीक है, और अगर जो है looping statements को हम जो है iteration construct कहते हैं, तो अगर हम if का यूज कर रहे हैं तो वो selection construct कहलाता है, condition statement होता है ये। In a switch case construct when none of the case value match the control transfer to default, अगर हमारे सारे केसेस रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंट्रोल है वो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये लास्ट क्वेश्चन है,
डैश इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो वो होता है क्लास। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे जावा के, जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, तो ये वाले एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।